हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में लागू हो चुकी है सीईटी, वो चाहे 10+2 पर आधारित हो, वो चाहे ग्रेजुएशन पर आधारित हो, आपकी अनेकों भर्ती परीक्षाएं सीईटी में लागू हो चुकी है। और सीईटी की बात करें तो यह इतनी जरूरी है प्यारे साथियों कि इसके बिना आपको पता चल चुका होगा कि किस प्रकार आपको एग्जाम में शामिल किया जाता है, क्योंकि 15 गुना की लिस्ट निकाली जाती है और टॉप 15 को उसमें चुना जाता है। बार बार वही विद्यार्थी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। वही राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने जाते हैं, वही जूनियर अकाउंटेंट का, वही सूचना सहायक का, मान के चलिए सभी एग्जाम वही देने जाते हैं जो सीईटी में अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो अब की बार सीईटी में मान के चलिए 200+ का टारगेट, इससे कम टारगेट मत लेकर चलिएगा, क्योंकि अब की बार सभी सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, सभी अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी परीक्षा में शामिल हो सके। तो आज हम बात करेंगे सीईटी 10+2, सीईटी ग्रेजुएशन में आप अच्छा स्कोर किस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, वे क्वेश्चनों के साथ जो बार बार सीईटी के एग्जाम में, वो चाहे सीईटी की कितनी पारियां में हुए, सभी में पूछे गए होंगे, या फिर बात करें हम एलडीसी में कितने बार पूछे गए, ग्राम सेवक में पूछे गए क्वेश्चन, यानी वे क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के बार बार आते हैं। और आपको पता ही है कि लगभग 80% क्वेश्चन क्या होते हैं राजस्थान जीके के, रिपीट होते हैं। 80% सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना और अन्य एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। बिल्कुल प्यारे साथियों, टॉपिक वाइज चलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने भूगोल एकदम कंप्लीट कर लिया टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। और बात करें इतिहास की, तो इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया है शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए टॉपिक नंबर 1 क्या रहने वाला है टॉपिक, तो देखिए टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या रहने वाला है, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण। ये हमारा नंबर 1 टॉपिक रहने वाला है। ये टॉपिक ही क्यों, लोक देवता ले लेते, लोक देवियां ले लेते, संत संप्रदाय ले लेते, ये टॉपिक पहले क्यों लिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये टॉपिक पढ़ते हैं हम कम। वास्तव में ये सही बात है, ये टॉपिक हम कम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कम, क्योंकि हमें यहां पर क्या दिया होता है, आभूषण रटने होते हैं। बात करें वेशभूषा की, पगड़ियों की, ये रटने होते हैं। कौन सी, जैसे चावल के साथ या मूंग के साथ, बाजरे के साथ कौन सी पकवान बनाए जाएं, ताकि यानी इस प्रकार हमें रटने होते हैं। इसलिए ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं। इसीलिए ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, कौन सा, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण एवं शब्दावली। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, एक बार ये क्लास लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार क्लास रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। कहां पर पहने जाते हैं, क्या ये सिर पर पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं, कलाई पर पहने जाते हैं, या पैरों में पहने जाते हैं। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ओगनिया आभूषण 1 नंबर आभूषण, नंबर 2 अंगूठिया आभूषण, नंबर 3 सुरलिया आभूषण, यानी 3 आभूषण आपके एक क्वेश्चन से कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरलिया। देखिए सुर कहां से सुनते हैं हम, कान से सुनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है तानना। क्या है, तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। तानना,
मोरबंदिया विवाह। देखिए किस प्रकार शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप अधिकतर सुनने को नहीं देखते हैं कि तानड़ा एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। सांसी जनजाति से, मीणा जनजाति से, भील जनजाति से या ग्रासिया जनजाति से। देखिए राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासिया जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है। सही सुमलित नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ऊब छठ भाद्र कर्षण पक्ष की षष्टमी को, बिल्कुल सही है ये कथन, तो क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सत्य है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार बनाया जाता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी गुड़ला का त्योहार, जो कब आता है, चैत्र में आता है, और यहां पर क्या देर का है, सावन देर का है, यानी ये हमें क्या देर का है, गलत देर का है। फूल डोल चैत्र कर्षण प्रतिपदा को, बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके एग्जाम में अब जो होने वाला है सीटी का एग्जाम, उसमें किस प्रकार पूछा जा सकता है। फूल डोल महोत्सव कब मनाया जाता है, चैत्र कर्षण प्रतिपदा को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन कवर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गुड़ला का त्योहार कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल सप्तमी को बनाया जाता है, ये होता है इसका सही आंसर। गणगौर का त्योहार कब बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। ऊब छठ का त्योहार कब बनाया जाता है, भाद्र कर्षण षष्टमी को बनाया जाता है। यानी एक ऑप्शन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए वही क्वेश्चन है, बस रिपीट देखिए किस तरीके से हुआ है। ग्रासिया, वहां पर क्या पूछा था, कौन सी जनजाति, और यहां पर ग्रासिया जनजाति दे दिया। ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि मोरबंदिया रीति रिवाज विवाह का कौन सी जनजाति से जुड़ा हुआ है, तो ग्रासिया जनजाति से। यहां पर क्या आ जाएगा, विवाह आ जाएगा, और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार रिपीट होते हैं। अभी तो देखिए आगे चलिए कितने कितने एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन की परंपरा कहां की प्रचलित है। किसके समय के शासनकाल का प्रसिद्ध है, शाहजहां के शासनकाल का। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाहर नृत्य किसके शासनकाल का प्रसिद्ध है, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो किसके शासनकाल का प्रसिद्ध है, शाहजहां के शासनकाल का प्रसिद्ध है। और कहां का प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा का। कहां का, मांडल भीलवाड़ा का। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भील जनजाति के पुरुषों कमर पर, भील जनजाति के पुरुष कमर पर वस्त्र लपेटा करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो उसे क्या कहते हैं, क्या जामा कहते हैं, नहीं कहते। कछाऊ कहते हैं, नहीं। ये तो क्या होता है, कमर से लेकर नीचे घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र है कछाऊ। तो पोलियो नहीं कहते। खोइतू बिल्कुल सही है, खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं। और देपाड़ा, क्या देपाड़ा किसे कहते हैं, तंग धोती को कहते हैं। देपाड़ा तंग धोती को कहते हैं। और ये राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ार क्या है, क्या है, बढ़ार क्या है, विवाह पर आयोज्य भोज, राजस्थान की एक जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, या राजस्थान की एक झील। तो क्या होगा इसका सही आंसर, विवाह पर आयोजन भोज क्या कहा जाता है, बढ़ार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बढ़ार कहा जाता है। तो बढ़ार किसे कहा जाता है, विवाह पर आयोजित किया जाने वाला भोज को बढ़ार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कोई बात नहीं, इसका आंसर अगर आपको दिख गया होगा तो देखिए यहां पर क्या है, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी की गई फड़ है। तो भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है किसकी, रामदेव जी की फड़ है, पाबू जी की फड़ है, या देवनारायण जी की फड़ है, या तेजा जी की फड़ है। आरएएस के भर्ती 2006-07 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही आंसर क्या होगा, रामदेव जी की फड़। क्या होगा, रामदेव जी की फड़ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया, रमझोड़, क्या रमझोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, कमर से, नाक से,
पैर से, अंगुली से, तो किससे संबंधित है? रमझोड़ पैर से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए रिपीट होने लगे हैं ना क्वेश्चन, इसी प्रकार रिपीट होंगे। अभी तो 2 ही एग्जाम आए हैं, 6 6 7 7 8 8 एग्जाम में आपको दिखाऊंगा मैं किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? देखिए टोटी आभूषण, ये पहले नाम सुना था? नहीं सुना था, लेकिन ये 2021-2022 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो टोटी आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कहां पर? कान में, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए वही क्वेश्चन। देखिए पहले कहां पर रिपीट? पहले आया आरएएस में, कहां? आरएएस में नहीं, पहले आया यहां पर पशुधन सहायक 2018 में। उसके बाद किस में आया? यही क्वेश्चन ये आया आरएएस में। उसके बाद आया यही क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है या कान पर पहना जाता है? तो टोटी आभूषण। कौन सा आभूषण है? टोटी आभूषण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 2 एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, आरपीएससी 2022 में और आरपीएससी द्वारा AARO में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोकरू आभूषण, कौन सा? कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? एक बार बोलो नहीं, कोकरू के बोलो, कोकरू। तो कौन से भाग में पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है। कोकरू कान में पहना जाता है। इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे प्यारे साथियों, और हम क्वेश्चन करते रहेंगे। जिस प्रकार भूगोल कंप्लीट कर ली, इतिहास आधुनिक कंप्लीट कर ली, राजवंश एक साथ आपको करवा दिए जाएंगे। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2018 में कब कब पूछा गया? 2018, 2018, 2020 और भी पूछा गया है, यानी यहां पर इतने लिख दिए। आगे यही क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। पिंपल पन्ना कहां पर पहना जाता है? स्त्रियों के सिर पर, कान पर, गले में, कमर पर। तो कहां पर पहना जाता है पिंपल पन्ना आभूषण? स्त्रियों के कान पर पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ओगनिया कहां पहना जाता है? ओगनिया कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? ओगनिया, ओगनिया कमर पर, हाथ में, कान में, गले में, कहां पर पहना जाता है ओगनिया आभूषण? लिखिए प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में। इतने आपको बता दिए 13 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आपको ही बताना है कि ओगनिया आभूषण, चलिए, न तो कमर में पहना जाता है, न ही हाथ में पहना जाता है। मुझे पता था आप इन 2 में से चुनोगे, तो इन 2 में से इसका सही आंसर बता दीजिए। कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, मुर्किया पहना जाता है। मुर्किया कहां पर पहना जाता है? गले में, नथुने में, कानों में या कलाई में? तो मुर्किया आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कहां पर? कान में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बोरला, मुर्किया, टड्डा, बंगड़ी। तो कौन सा आभूषण? मुर्किया आभूषण पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाला। कहां पर है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया। झेला, झमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान के, गले के, हाथ के, अंगुली के। एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये किसके है? कान के, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा? चंपाकली महिलाओं के किस शरीर के में पहने जाने वाला आभूषण है? देखिए लाइव स्टॉक यानी पशुधन सहायक एलडीसी में, सांख्यिकी अधिकारी आरपीएससी 2018 इकोनॉमिक्स में और आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है। और ये तो आप सभी को पता है कहां पर पहना जाता है। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या ये कानों में पहना जाता है, गले में, कमर में या बाजुओं में? और कमेंट बॉक्स में मैं भी पिन कर दूंगा इनका आंसर, आप पहले कमेंट करिएगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर बता दीजिए। इतने एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
खूंगाली आभूषण किस भाग में पहना जाता है? देखिए गाली गाली खड़ूंद्या गड़ौंद्या यानी कमर में, हाथ में, नाक में, गले में, तो गले में पहना जाता है। ये वन रक्षक 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर, और आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पर। हमेल शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? हाथ में, पैरों में, गले में, कमर में। तो कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? यह पहने जाने वाला है हमेल गले में। कहां पर? हमेल गले में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी ये थे प्यारे साथियों आज के हमारे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पूछे हैं मैंने, तो प्यारे साथियों उनके जवाब देना। तो देखिए आगे बहुत क्वेश्चन है। अभी तो क्या हुआ है, पार्टी शुरू हुई है, कहते हैं ना अभी तो क्लासेस शुरू हुई है। किसकी हुई है? कला संस्कृति की, क्योंकि हमने भूगोल और इतिहास तो लगभग कर ही लिया है। तो कला संस्कृति की तो अभी क्लासें हुई है, लगभग आने वाली है 30 क्लासें आने वाली है। 30 क्लासों के लगभग आपको सारी कला संस्कृति करवा दी जाएगी इसी प्रकार टॉपिक वाइज। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्या वास्तव में आप इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हैं? तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।